अच्छा, लड़की आ रही है, आ रहा है। अबे अपना काम करके आ, इसको साफ करो। चलो जी, क्या काम? अरे दो लो भाई, दो तुम क्या आने तो मैं क्या दूं? पानी में कर जल्दी बनाओ। बोलो चलो, बोलो इसे। अच्छा लड़की फैला रहे हो ये रोड पे, अच्छी बात है रोड पर हंसो। उधर कोने पे इधर चले जाते, कहीं इधर नाली है। अबे तू अपना काम कर, मेहनत की आएंगे ये। अरे तू अपना काम करती है, अपना काम कर, मैं तुमको इसको साफ कर जल्दी से। इसको साफ करो, जब मेहनत की आएंगे मैं साफ करूँ। तुमने नहीं किया? नहीं। तुम्हें किया था क्या? लगा था सुबह। तुमने लगा था? मैंने तो आया था। गुड इवनिंग एवरीवन, मेरी वॉइस आ रही सभी को क्लियर? गुड इवनिंग सर, आ रही वॉइस? हाँ हाँ सर, आ रही है। ओके, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सो ये जो पाइथन है, पाइथन डॉक्यूमेंट में ये न्यूमेरिकल कंप्यूटिंग विद पाइथन एंड नमपाई। कल मैंने आपको बताया था कि नमपाई से कोई भी कैलकुलेशन कितनी इजीली हो जाती है ना? यस सर? यस। समझ? हाँ, तो ये हम लोगों ने देखा था। अब हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग थोड़ा नमपाई को समझेंगे, ठीक है? तो नमपाई के बारे में हम लोग थोड़ा सा समझेंगे। सबसे पहले बेनिफिट्स क्या है नमपाई के, कि नमपाई से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं और नमपाई के जो फंक्शन होते हैं वो बहुत ही इजी होते हैं। मतलब अगर सम करना है तो सम ही लिखना है, ओके?
बहुत ही सिंपल फंक्शन होते हैं। सेकेंड, numpy की परफॉर्मेंस बहुत फास्ट होती है। तो numpy की अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे तो वो काफी फास्ट होती है बाकी पाइथन के परफॉर्मेंस के लेवल पे, क्योंकि numpy C++ पे बनी है, इसलिए numpy बहुत फास्ट होती है। मतलब C++ और पाइथन दोनों के कॉम्बिनेशन से बनी है, तीनों के, तो काफी फास्ट होती है। लेकिन अब हम लोग थोड़ा रियल numpy पे आते हैं, उसको समझते हैं, ठीक है। सो देखिए, अब मैंने कल आप लोगों को बताया था कि कुछ विलेजेस हैं, जैसे हमारे पास एक विलेज है और विलेज का नाम क्या है? उस विलेज का नाम है कांटो करके, ठीक है। सपोज मतलब एक सिंपल सा विलेज है, जापान का विलेज है, तो इसका नाम ऐसा है। और इस विलेज में क्या है? लोगों की वैल्यू, ओके। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो कि अभी हम ये एग्जांपल हटा दें, हम कोई और एग्जांपल लें। कल तो मैंने ऐसे एग्जांपल दिया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि हम सबसे पहले कोई एक लिस्ट लेते हैं जिसमें आपका स्कोर हो, सपोज, है ना। गुड इवनिंग आप, सर। हाँ गुड इवनिंग। ज्यादा मिस हो गया क्या? नहीं नहीं, अभी बिल्कुल ही स्टार्ट है, ठीक है। तो यहाँ सभी लोग समझिए। सब लोग लास्ट टाइम नंपाई देखा था कितना फास्ट है, लेकिन आज से हम लोग नंपाई स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिए, नंपाई क्या होता है कि आपके परफॉर्मेंस को फास्ट करता है, ठीक है, और इसमें कैलकुलेशन बहुत इजी होती है, वही मैं बता रहा हूँ। सो मान लीजिए कि आपका एक स्कोर नाम की लिस्ट है और इसमें आपका मैथ का स्कोर है, ठीक है। मैथ का स्कोर है सपोज आउट ऑफ 150 है, ये आउट ऑफ 145 हिंदी का है, ठीक है, ये इंग्लिश का है, ओके, ये कोई है, और ये इस तरह ऐसे, ठीक है। अब क्या है कि आपका जो अब क्या है कि आपका सॉरी अब क्या है कि आपका जो लिस्ट है, ठीक है ना, इस लिस्ट में किसी भी तरह की कैलकुलेशन करना थोड़े मुश्किल होता है। लिस्ट में कैलकुलेशन करना थोड़ा सा मुश्किल, क्योंकि लिस्ट में अगर मैंने कह दिया कि काम करो कि सबका डिवाइड 100 से कर दो, ठीक है, इन सबका डिवाइड 100 से कर दो, ऐसे। अब आप रन करोगे तो ये आपको एक एरर दे देगा, कहेगा कि लिस्ट में आपके मैथमेटिकल ऑपरेशन नहीं हो सकते। एक्चुअल में आपकी जो लिस्ट होती है वो मैथमेटिकल ऑपरेशन करने के लिए नहीं बनी होती, लिस्ट बस वैल्यूज को रखने के लिए बनी होती है। इसीलिए इसमें क्या होता है, सारे लॉजिक अलग से लगाने पड़ते हैं, है ना, कि एक एक करके सारी वैल्यू का लूप चलाकर सबका डिवाइड करो 100 से, ऐसे। सर मतलब आपकी वॉइस स्लो आ रही है थोड़ी। वॉइस स्लो आ रही, बाकी सबको भी? हेलो, नहीं सर। नहीं सर, मुझे तो सही आ रही है। ये सर आवाज स्लो आ रही है काफी। एक बार रीजॉइन करके देख लीजिए, है ना, क्योंकि बाकी सबको इशू नहीं हो रहा है, तो एक बार रीजॉइन करके देख लीजिए, ठीक है। ओके सर। सो देखिए, यहां पर क्या है कि लिस्ट में हम लोग मैथमेटिकल ऑपरेशन नहीं कर सकते, और क्योंकि लिस्ट में मैथमेटिकल ऑपरेशन नहीं कर सकते हैं तो प्रॉब्लम होती है। अब अगर आपने स्कोर का डिवाइड 100 से किया तो आप ये अज्यूम करके चलोगे कि 50 का डिवाइड 100 से हो जाए, 45 का डिवाइड 100 से हो जाए, बट वो नहीं हो। अब ऐसे में आपको लॉजिक लगाना पड़ेगा। क्या लॉजिक? कि एक नई लिस्ट लो, ऐसे एक एक करके सारे में लूप चलाओ कि फॉर एस इन स्कोर, फिर इसके बाद यहाँ प्रिंट करोगे आप एस, तो एक एक करके सारी वैल्यू आएगी, है ना, ऐसे आएगी ना, 50, 45, 67, 89 ऐसे आएगी। अब हर वैल्यू को आप डिवाइड करो 100 से और अपनी लिस्ट में अपेंड करो m डॉट अपेंड, फिर s का डिवाइड 100 से, और अब यहाँ पे प्रिंट कर दो m। इतना सा काम करने के लिए हमें इतना लॉजिक तो लगाना पड़ रहा है। क्या करना पड़ रहा है, हमें पहले एक लिस्ट ले रहे हैं, एम्प्टी लिस्ट ले रहे हैं, अब कह रहे हैं फॉर s इन स्कोर, तो जब फर्स्ट टाइम लूप चल रहा है तो s की वैल्यू 50 हो रही है, फिर हम कह रहे हैं मेरी लिस्ट में ऐड कर दो 50 का डिवाइड 100 से करके, तो 0.5 लिस्ट में ऐड हो गया। फिर ये लूप चला, s की वैल्यू हुई 45, तो मेरी लिस्ट में अपेंड कर दो, ऐड कर दो
45 डिवाइडेड बाय 100 तो आ गया 0.45, तो ऐसे करके आ रहा है। अब इतना लॉजिक नहीं लगाना है। तो NumPy जिसने क्रिएट की थी, ओके, उन्होंने सोचा था कि हम एक ऐसी लिस्ट बनाएंगे जिसमें मैथमेटिकल कैलकुलेशन पॉसिबल, मतलब ये एक ऐसी लिस्ट होगी जिसमें मैथमेटिकल कैलकुलेशन पॉसिबल होगी, और उन्होंने उस लिस्ट का नाम रख दिया एरे। तो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं आपको बताऊं तो एरे इज अ काइंड ऑफ लिस्ट वेयर मैथमेटिकल कैलकुलेशन, ओके, इज पॉसिबल, जहां पे मैथमेटिकल कैलकुलेशन पॉसिबल। समझ रहे हैं आप सभी लोग? एरे एक ऐसी लिस्ट की तरह काम करती है जिसमें मैथमेटिकल कैलकुलेशन पॉसिबल है। लेकिन अभी तो हमारे पास लिस्ट है, तो हमें एक्चुअल में इस लिस्ट को एरे में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो बेसिकली आपका काम ये रहता है कि अगर आपके पास कभी कोई लिस्ट है और उस लिस्ट में आपको मैथमेटिकल कैलकुलेशन करनी है और बहुत फास्ट करनी है, तो आप उसे एरे में कन्वर्ट कर दोगे, और जब ये एरे में कन्वर्ट हो जाएगी तब इसमें मैथमेटिकल कैलकुलेशन पॉसिबल हो जाएगी। समझ रहे हैं सभी लोग? ये सुनो, यस सर। सही है? हाँ, तो किसी भी लिस्ट को एरे में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास NumPy का फंक्शन होता है। तो आप यहाँ पे लिखो ARR, ये सिर्फ वेरिएबल का नाम है, जैसे कोई भी नाम देते हैं वैसे ARR नाम दे दिया मैंने। और यहाँ पे आप NumPy का एक फंक्शन यूज करोगे जिसका नाम है एरे, ARRAY, एरे। और जिस भी लिस्ट को आपको कन्वर्ट करना है एरे में वो लिख दोगे स्कोर, इसे कन्वर्ट करना। और अब आप इसे प्रिंट कर लो, प्रिंट ARR, और रन कर दो। जब आप रन करोगे तो आप देखोगे कि ये पूरी तरह से एरे में कन्वर्ट हो गया है। ओके, आपको कुछ डिफरेंस लग रहा है इसमें, लिस्ट में और एरे में कोई डिफरेंस लग रहा है? सर कॉमास रिमूव हो गए सर। कॉमा रिमूव हो। कॉमास रिमूव हो गए, राइट? ओके, सो बस इतना ही डिफरेंस आपको दिख रहा होगा। कॉमा हाँ, रिमूव, हाँ, वैल्यू आ गया सर, इंडिविजुअल हाँ, वैल्यू आ गया। हाँ। तो बात ये है कि कॉमास रिमूव हो गए, ओके, और ये है क्या, ये एक एरे है। तो पहचानने का तरीका सिंपल है कि आप ऐसे देखो, यहाँ पे कॉमा नहीं है तो ये एक एरे होगी। समझ रहे हैं अभी? और यहाँ पे अगर आप टाइप चेक करोगे, टाइप ऑफ ARR, और रन करोगे तो आप देखोगे यहाँ पे लिख के आ रहा है numpy.nd array। numpy.nd array का मतलब है कि numpy का डेटा टाइप है ये। एरे जो होता है वो numpy का डेटा टाइप होता है, जैसे लिस्ट पाइथन का डेटा टाइप है, वैसे ही एरे numpy का डेटा टाइप है। और ND एरे, ND का मतलब होता है नंबर ऑफ डायमेंशन, बट ये हम लोग अभी आगे देखेंगे। नंबर ऑफ डायमेंशन, ये हम लोग अभी आगे देखेंगे। ठीक है, ये क्या होता है? अभी के लिए ये एरे है, शॉर्ट में से एरे बोलते हैं। समझ रहे हैं अभी? हाँ, बताइए। ये सब यस। यस सर। सर एक क्वेश्चन है, एरे क्या होता है? हाँ, एरे आप ऐसे समझिए, एरे इज अ काइंड ऑफ लिस्ट जिसमें मैथमेटिकल कैलकुलेशन पॉसिबल होती है, ऐसे लिस्ट में नहीं होती है ना कृष्ण? आपने अभी ज्वाइन किया है क्या? नहीं सर। Yes. अच्छा, ठीक है, सर एक बार मेरा देख लीजिएगा। सर एक बार ये रिपीट करोगे एरे वाला, उनको थोड़ा नहीं है। अभी ज्वाइन किया है क्या? नहीं यही नहीं देखिए, वो 5 मिनट पहले ज्वाइन किया करिए, है ना? नहीं नहीं मैं ऑलरेडी ज्वाइन था, बट हाँ, मेरे को ये वाला एक बार वापस समझाओगे? जैसे क्या, कहाँ से बताइए? ये np.array वाला जो आपने पॉइंट बताया था, एरे हाँ, इक्वल टू, ये वाला वापस। मतलब ये क्यों कन्वर्ट किया, ये पूछ रहे हो आप? हाँ ये सर क्यों किया? एक बार आप रिपीट कर देंगे कि एक्चुअली मेरा कनेक्शन चला गया था, मैंने ये बस ARR ही एरे ही देखा था, इसके अलावा नहीं सुना मैंने। देखिए, जैसे आप लोगों ने पाइथन कवर की थी ना, वैसे ही कोशिश करिए पांडास कवर करिए सभी लोग। ठीक है, मतलब सॉरी, डेटा एनालिसिस 5 मिनट पहले ज्वाइन कर लिया करिए सभी लोग, ठीक है ना?
मैंने नहीं ज्वाइन किया होगा 5 मिनट पहले। नहीं सर, मैंने तो पहले नहीं, मैं ज्वाइन बस किया था, मैं तो बस बता रहा हूँ। डिस्कनेक्ट हो गया था मेरा। ठीक है ठीक है ठीक है, कोई नहीं, बस मैं बता रहा हूँ, सभी लोग इस बात का ध्यान रखें, थोड़े स्ट्रॉन्ग इंटरनेट कनेक्शन एंड ऑल के साथ ज्वाइन करें। देखिए होता क्या है कि आपकी जो लिस्ट होती है उसमें मैथमेटिकल कैलकुलेशन पॉसिबल नहीं होती। बताया था ना मैंने अभी सभी को कि अगर मैं यहाँ पे प्रिंट स्कोर का डिवाइड 100 से करूंगा तो नहीं होगा, क्योंकि लिस्ट में मैथमेटिकल कैलकुलेशन पॉसिबल नहीं होती। अब अगर नहीं होती तो या तो पूरा लॉजिक लिखो। क्या लॉजिक लिखो? तो वही जो लॉजिक मैंने लिखा था यहाँ पे, है ना, ये पूरा जो लॉजिक मैंने लिखा था ऐसे, या तो इतना पूरा लॉजिक लिखकर आप रन करो, तब 50 का डिवाइड 100 से हो, 45 का डिवाइड 100 से हो। सो बात ये है कि जब लिस्ट में मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं होती है तो जिन्होंने नंपाई क्रिएट की उन्होंने कहा कि हम अपनी एक लिस्ट बनाएंगे, अपना एक डेटा टाइप बनाएंगे और उस डेटा टाइप में मैथमेटिकल कैलकुलेशन पॉसिबल होगी। और उन्होंने उस डेटा टाइप का नाम रखा एरे। ये सिर्फ नाम, एरे। एरे क्या है? एरे इज अ काइंड ऑफ लिस्ट, ओके, वेयर मैथमेटिकल कैलकुलेशन इज पॉसिबल। ये मैं बता रहा था सभी, ठीक है, वेयर मैथमेटिकल कैलकुलेशन इज पॉसिबल। तो कभी भी आपके पास अगर कोई लिस्ट आती है और उस लिस्ट में आपको मैथमेटिकल कैलकुलेशन करना है तो आप उस लिस्ट को पहले एरे में कन्वर्ट कर दोगे, और जब आप एरे में कन्वर्ट कर दोगे तब आप इसमें मैथमेटिकल कैलकुलेशन सारे कर सकते हो और बहुत फास्ट कर सकते हो। समझ रहे हैं? ओके, यहाँ तक? हाँ बताइए एवरीवन। यस ठीक है, यस सर। सो एरे में कन्वर्ट कैसे करें? तो इसके लिए नंपाई का यूज करते हैं। तो आप एक वेरिएबल लीजिए ARR, उसमें कहिए np डॉट एरे में कन्वर्ट कर दो स्कोर नाम के लिस्ट को, और अब आप इसे प्रिंट कर दो ARR और रन कर दो। जब आप रन करोगे तो आपके सामने ऐसी एक लिस्ट, ऐसी एक वैल्यू आएगी। अब आप अगर ध्यान से देखो तो लिस्ट में कॉमा दिया हुआ है लेकिन एरे में कॉमा नहीं है, तो ये पहचानने का बहुत इजी वे है कि ये एरे में कन्वर्ट हो गया है और इससे मैथमेटिकल कैलकुलेशन पॉसिबल है। कैसे है मैं अभी आगे बताऊं। इसमें कॉमा है, इसके साथ साथ आप इसका टाइप भी चेक कर सकते हो, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे कहूंगा टाइप ऑफ एरे बताओ और रन कर दो, टाइप ऑफ ARR, इसका मुझे डेटा टाइप बताओ, तो देखिए ये आ रहा है कि ये नंपाई का डेटा टाइप है, ठीक है, ऐसे लिख कर आता है नंपाई का डेटा टाइप है। और क्या है? ND एरे। ND का मतलब होता है नंबर ऑफ डायमेंशन, जो कि हम लोग अभी आगे कवर करेंगे, ठीक है, लेकिन शॉर्ट में इसे लोग एरे ही बुलाते हैं। तो ये क्या है? ये एक एरे। समझ रहे हैं एवरीवन? कन्वर्जन ये सुनो कैसे करते हैं, ये सिंगल लाइन, ठीक है, ठीक है, ये क्लियर सभी को? कुछ पूछना नहीं है यहाँ तक, ठीक है। अब देखिए, एक बार जब आपने अपनी लिस्ट को एरे में कन्वर्ट कर लिया, फिर इसमें मैथमेटिकल कैलकुलेशन बहुत सिंपल होती है। कैसे होती है? इसमें जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन होती है वो एलिमेंट वाइज होती है, एलिमेंट वाइज ऑपरेशन होता है। एलिमेंट वाइज ऑपरेशन क्या होता है? एलिमेंट वाइज ऑपरेशन का मतलब कि जो भी ऑपरेशन होगा वो सब में होगा। आप कोई भी ऑपरेशन करेंगे तो सारी वैल्यू में होगा। जैसे अगर आपने कहा कि प्रिंट करते हैं ARR का डिवाइड करते हैं 100 से, तो अब ये सारी वैल्यू में 100 से डिवाइड करेगा। रन करोगे आप तो देखिए एक ही लाइन में आ गया ना, 0.50, कोई लॉजिक नहीं लगाना पड़ा, बस एरे में कन्वर्ट करके अगर आपने 100 से डिवाइड किया तो सभी वैल्यू में 100 से डिवाइड हो गया। अगर आप एरे में प्लस 100 कर देंगे तो सारी वैल्यू में 100 ऐड हो जाएगा, ओके। अगर आपने माइनस कर दिया तो सारी वैल्यू में माइनस हो जाएगा। समझ रहे हैं सभी लोग? इसे बोलते हैं एलिमेंट वाइज ऑपरेशन, ठीक है। तो एरे में आपके एलिमेंट वाइज ऑपरेशन होता है लेकिन लिस्ट में होता है एलिमेंट वाइज ऑपरेशन? नहीं सर, नहीं होता। एरे में एलिमेंट वाइज ऑपरेशन होता है लेकिन लिस्ट में नो एलिमेंट वाइज ऑपरेशन, कोई एलिमेंट वाइज ऑपरेशन नहीं होता, ठीक है। अच्छा, इसके साथ साथ आपने देखा होगा कि लिस्ट में आप किसी भी तरह के डेटा टाइप को स्टोर कर सकते हो। जैसे लिस्ट में क्या होता है?
लिस्ट सिंपल कंटेनर की तरह होता है, वो ज्यादा दिमाग नहीं लगाता। 1 स्टोर किया, 2.5 स्टोर किया, 3 स्टोर किया, अभी स्टोर कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आएगी? कोई इशू नहीं आएगा। नहीं आएगा ना? यस और नो? नो तो कोई इशू हाँ। नहीं आएगा। हाँ सर। हाँ, आपने यहाँ 1 किया, 2.5 किया, 3 किया, अभी लिख दिया, प्रिंट किया एल को, कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसा लिखा है अलग अलग डेटा टाइप आ रहा है। लिस्ट में क्या होता है, डिफरेंट डेटा टाइप स्टोर हो सकते हैं, डिफरेंट डेटा टाइप्स। लेकिन एरे में क्या होता है, एरे में सेम डेटा टाइप होता है, एक ही तरह का डेटा टाइप एरे के अंदर। अगर नंबर है तो सारे नंबर होंगे, अगर इंटीजर है तो सारे इंटीजर होंगे, अगर फ्लोट है तो सारे फ्लोट होंगे, अगर स्ट्रिंग है तो सारे स्ट्रिंग होंगे, ऐसे। ठीक है, इस तरह से। ये समझ रहे हैं आप लोग कि एरे में एक ही तरह का डेटा टाइप हो सकता है। अगर नंबर है तो फिर सारे नंबर होंगे, अगर इंटीजर सारे इंटीजर, फ्लोट है तो सारे फ्लोट, अगर स्ट्रिंग है तो सारे स्ट्रिंग होंगे। समझ रहे हैं एवरीवन? यस सर, यस सर। बताइए। यस देखिए मैं इसका एग्जांपल Yes. शो, यस सर। देखिए मैं इसका एग्जांपल शो करता हूँ। आपने यहाँ पे स्कोर लिया, आपने कहा एक जगह पे मेरे 25 आए थे, एक जगह पे 55.5 आए थे, और एक जगह पे 34 आए थे, और एक जगह पे 12 आए थे, ऐसे। और आपने कहा कि ठीक है, इसमें कैलकुलेशन करनी है, मुझे सबको 100 से डिवाइड करना है, तो उसे एरे में कन्वर्ट कर देते हैं। तो आपने कहा ARR इज इक्वल टू NP डॉट एरे में कन्वर्ट कर दो स्कोर, और फिर आपने प्रिंट कर दिया ARR और रन किया। ये देखिए, इसने सारी वैल्यूज को किस में कन्वर्ट कर दिया? देखो ध्यान से सभी लोग, Float. क्या लगता है? हाँ, इसने सारी Float वैल्यूज को फ्लोट में कन्वर्ट कर दिया। में इंटीजर में भी तो कर सकता था, क्योंकि लिस्ट में तो देखो फ्लोट भी है और इंटीजर भी है ना? है ना? लिस्ट में तो फ्लोट भी है, इंटीजर भी है। क्योंकि सर हाँ, मैं बताता हूँ, मैं सब बता Yes. रहा हूँ, एक एक करके समझते जाइए। ठीक है, लिस्ट में फ्लोट भी है, इंटीजर भी है, लेकिन एरे में आपका इसने सारी वैल्यू फ्लोट में कर दी। तो पहले तो ये समझिए कि एरे एक ही तरह का डेटा रखता है, लेकिन अब एरे के पास दो चॉइस थी, या तो वो सारा डेटा इंटीजर में कन्वर्ट करता, या तो वो सारा डेटा फ्लोट में कन्वर्ट करता। अब आप बताइए, आपके स्कोर आए 55.5 और मैं इसे इंटीजर में कन्वर्ट करके 55 कर दूंगा, तो 0.5 का लॉस नहीं है कि नहीं? Yes, sir. यस तो सर। यहाँ पे एरे की राइट चॉइस क्या होनी चाहिए? इंटीजर के ऊपर फ्लोट की प्रायोरिटी ज्यादा होनी चाहिए ना? हाँ? यस सर। Yes, अभी sir. आपसे मैं पाई की Yes, वैल्यू sir. पूछूं तो आप पाई की वैल्यू 3 बताओगे, और मैं किसी और से पाई की वैल्यू पूछूं वो 3.14 बताएगा, तो मैं 3.14 को ज्यादा सही समझूंगा। यस सर? यस सर। सो द थिंग इज Yes, कि sir. जब नंपाई के पास दो चॉइस थी, और उन दो चॉइस में जब वो इंटीजर चूज करता, तो क्या वो बेस्ट चॉइस थी? नहीं। No. लेकिन फ्लोट नहीं। चूज करने पे नहीं, बेस्ट सर। चॉइस थी, 0.5 का लॉस नहीं होता। तो एरे ने क्या किया, फ्लोट में कार्य कर दिया। तो कभी भी इंटीजर और फ्लोट के बीच में एरे को चूज करना होता है, तो एरे किसे चूज करेगा? फ्लोट पे। फ्लोट। Float को. ठीक है। और अगर किसी को लग रहा है ये 25 पॉइंट के बाद जीरो क्यों नहीं आया, ये 34 पॉइंट के बाद जीरो क्यों नहीं आया, इसे बोलते हैं चीप ऑप्टिमाइजेशन। चीप ऑप्टिमाइजेशन में एरे क्या करता है, बहुत फास्ट है, नंपाई बहुत फास्ट है। सोचो ये मिलियन रोज होते हैं, और पॉइंट के बाद उसे बार बार जीरो लिखना पड़ता, तो टाइम लगता नंपाई को। सुनो, लगता सर. तो कहता है कि जब पॉइंट के बाद जीरो ही लिखना है, तो मैं जीरो नहीं लिखूंगा, मैं पॉइंट लगा दूंगा कि आपको समझ में आ जाए कि सारी वैल्यू फ्लोट। हाँ, अगर यहाँ पे ऐसा होता कि 25.1 होता, तो फिर ये दे देता। ओके, तो फिर पॉइंट के बाद 1 आ जाता। समझ रहे हैं? इवन अगर पॉइंट के बाद 0 1 भी होता तो वो भी आ जाता, लेकिन अब पॉइंट के बाद जीरो ही लिखना है सिर्फ, तो वो नहीं आता। समझ रहे हैं? ये सुनो, Yes. बताइए। ये समझ में आया सभी को? यस क्लियर है? सर। ठीक है। Yes, sir.
यस सर। अच्छा, इसी में क्या हुआ, आपने गलती से अपना स्कोर में अपना नाम लिख दिया अभी। अब NumPy क्या करेगा, यहाँ पे इंटीजर भी है, तो अभी फ्लोट को भी है, स्ट्रिंग में string। कर देगा। बिल्कुल, क्योंकि अगर NumPy ने सबको इंटीजर में कन्वर्ट करने की कोशिश करी तो अभी कन्वर्ट हो पाएगा नहीं। अब अगर NumPy ने सबको फ्लोट में कन्वर्ट करने की कोशिश करी तो अभी फ्लोट, अभी तो नंबर ही नहीं है, कन्वर्ट कैसे हो। तो ऐसे बचा स्ट्रिंग। अब NumPy क्या करेगा, सारी वैल्यूज को किसमें कन्वर्ट कर देगा, स्ट्रिंग स्ट्रिंग में। में। ये देखिए, है ना, कर दिया, समझ रहे हैं सभी लोग। देखिए सारी स्ट्रिंग में आ गई, कोट्स में आ गई, है ना, ये सुनो। Yes, sir. यस सर। Yes, और sir. अगर Yes, sir. आपने यहाँ पे 3 लिख दिया, मान लीजिए कोट में 3 लिख दिया, तो भी ये सारी वैल्यूज को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेगा, है ना। ये नहीं करेगा कि स्ट्रिंग को नंबर में कन्वर्ट करेगा, नहीं करेगा, क्योंकि उसे तो पता नहीं, उसे लग रहा है कि हो सकता है 3 आपका किसी का आईडी हो, किसी का रोल नंबर हो, कुछ भी हो सकता है। तो अगर इंटीजर फ्लोट और स्ट्रिंग होता है, या फिर अगर इंटीजर स्ट्रिंग होगा तो वो स्ट्रिंग में चेंज कर देगा। इंटीजर और फ्लोट के ऊपर स्ट्रिंग है ना, यानी पहले स्ट्रिंग है, फिर फ्लोट है, फिर इंटीजर है। समझ रहे हैं सभी लोग, पहले स्ट्रिंग, Yes, sir. फिर फ्लोट, फिर इंटीजर। ये क्लियर है सभी को, ये सुनो, बताइए। यस सर। Yes, sir. यस सर। लेकिन आप कहते हो कि नहीं, एक काम करो, मैं फोर्स करना चाहता हूं। ये तो NumPy खुद से सोच रहा है ना, लेकिन मैं इसे फोर्स करना चाहता हूं। मैं फोर्स करना चाहता हूं कि सारी वैल्यूज को इंटीजर में कन्वर्ट कर दे। मैंने कहा वो मैंने गलती से 3 लिख दिया था, ऐसे मैंने कई जगह पर कर दिया है, ठीक है। अभी मैं फोर्स करना चाहता हूं कि वो सारी वैल्यूज को इंटीजर कर दे। तो आपको यहां पर एक पैरामीटर देना होता है, np.array स्कोर में एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देनी। एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन क्या देनी होती है, तो यहाँ पे कॉमा में आप लिखो डी टाइप इज इक्वल टू, डी टाइप का मतलब है डेटा टाइप, और यहाँ पे आप कह दो INT, ठीक है, INT। अब आप फोर्स कर रहे हो एरे को कि ये सारी वैल्यूज को इंटीजर में ही कन्वर्ट कर दे, और ये कन्वर्ट कर देगा। देखिए 25, 55, 24, 12, 3 और 4 क्योंकि नंबर थे स्ट्रिंग में, तो वो भी कन्वर्ट हो, डी टाइप इंटीजर। समझ रहे हैं? हाँ, यस सर। Yes, sir. वहीं पे sir, अगर if आप in चाहते case, हो, हाँ, sorry to interrupt you, sir. और if in case अगर 4 की जगह हम कोई नाम लिखते हैं, ठीक है? नहीं, Then एरर इसका आ मतलब क्या होगा? एरर आ All क्योंकि right, आप all फोर्स right. कर रहे हो, लेकिन होना भी तो चाहिए। अब अभी इंटीजर में कैसे कन्वर्ट हो, है ना। तो ऐसी वैल्यूज को तो एलिमिनेट ही करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। समझ रहे हैं, ये समझ में आया Yes, सभी? sir. Clear, sir. अब ये जो डी टाइप है, अगर आप चाहते हो सारी वैल्यू फ्लोट में हो जाए तो फ्लोट लिख दीजिए और रन कर दीजिए, तो सारी वैल्यूज को ये फ्लोट में कर देगा। देखिए हो गया ना। और अगर आप चाहते हो सारी वैल्यू स्ट्रिंग हो जाए तो आप str लिख दोगे और रन कर दो, तो ये सारी वैल्यूज को स्ट्रिंग में कर दो। ठीक है, ये क्लियर है सभी को? बताइए। यस सर। यस सर। Yes, sir. हाँ, Yes, sir. सो NumPy की जो आपकी पाइथन की लिस्ट होती है उसमें तो डिफरेंट डेटा टाइप होते हैं, लेकिन NumPy में एक ही तरह का डेटा टाइप होता है। ये क्लियर है? अभी बात ये है कि ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? देखिए इसके पीछे बहुत सिंपल रीजन है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये फास्ट हो। मान लीजिए कि आप लोग एक बार में जाते हैं, ये बार है, बार के सामने एक बाउंसर है, यहाँ पर 2 गेट है। एक गेट है प्रीमियम लोगों के लिए, उनके पास कुछ कार्ड एंड ऑल है। एक है नॉर्मल, यहाँ पे लाइन लगी है, ठीक है। कुछ लोग नॉर्मल है, ओके, कुछ लोग प्रीमियम जैसे। अब ये जो बाउंसर है एक एक करके सबको, सबके बैंड देख रहा है, तो टाइम लगेगा ना। एक एक करके वो सबके हैंड में बैंड लगे हुए हैं, वो देख रहा है प्रीमियम है कि नॉट। इससे अच्छा ये होता कि हम अलग अलग डेटा टाइप स्टोर करते, प्रीमियम यहाँ और नॉर्मल सारे यहाँ। अब बस इस बाउंसर को एक बात बोलनी होती, जितने भी लोग यहाँ पर है वो इस गेट से चले जाएं, जितने भी लोग यहाँ पर इस गेट से। फास्ट हो गया ना प्रोसेस काफी। यस सर, समझ यस रहे? सर। क्या नहीं करना पड़ा, चेक नहीं करना पड़ा, एक एक वैल्यू को चेक नहीं करना पड़ा। लिस्ट क्या करता है कि वो एक एक वैल्यू को चेक करता है
कि अच्छा ये इंटीजर है, इसमें कैलकुलेशन होगी, ये फ्लोट है, ये इंटीजर है, इंटीजर में कैलकुलेशन होगी, ये आपका 3-4 लिखा है, ये स्ट्रिंग के फंक्शन है, इसमें कैलकुलेशन नहीं होगी, इसमें कुछ और होगा, तो लिस्ट को बहुत ज्यादा टाइम लगता है। एरे ये सारी प्रॉब्लम सॉर्ट कर देता है। एरे कहता है कि देखो इंटीजर मैं या तो सारी वैल्यू स्ट्रिंग रखूंगा या नंबर या कुछ, है ना। अब क्या होता है, वो एक वैल्यू देखता है स्टार्टिंग की 25 देखता है, इंटीजर है, अब उसे पता है सारी वैल्यूज इंटीजर है ना, ये सुनो। यस सर। Yes, sir. जैसे कि वो इस क्राउड में एक पर्सन का भी अगर बैंड देख लेगा तो समझ जाएगा अच्छा सारे के सारे प्रीमियम, और यहाँ पर देख लेगा समझ जाएगा अच्छा सारे के सारे नॉर्मल। इसलिए नमपाई की जो एरे होती है वो एक टाइम पे एक ही तरह का डेटा टाइप स्टोर करती है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया, डिफरेंट डेटा टाइप सेम डेटा टाइप, ठीक है, ओके। तो यहां तक तो ठीक है, ये हमारी नमपाई। अब बात करते हैं कि इसमें लाइक इंडेक्सिंग स्लाइसिंग कैसे होती है। तो बिल्कुल वैसे ही होती है जैसे आपकी नॉर्मली होती है। अगर मान लीजिए आपने यहाँ पे कहा ARR इज इक्वल टू NP डॉट एरे में कन्वर्ट कर दो स्कोर को, और फिर आप प्रिंट कर दो ARR और रन कर दो, तो ये आपका है इस तरह से। अब देखिए इसका इंडेक्स नंबर 0 है 25.01 का, इसका 1 है, इसका 2 है, इसका 3 है, सेम है। तो इंडेक्सिंग करनी है तो अगर आप एरे 0 लिखोगे तो पहली वैल्यू आएगी, रन करेंगे देखिए 25.01 आ रहा है ना, क्योंकि इसका इंडेक्स नंबर 0 है। अगर आप 1 लिखेंगे 55.55, और अगर आपको स्लाइसिंग करनी है तो भी हो सकता है कि मुझे स्टार्टिंग की 2 वैल्यू चाहिए 0 और 1, तो आप यहाँ पे 0 से लेकर 2 तक, याद है ना सभी, लिस्ट में यही करते थे, है ना। यस सर। यस सर। Yes, तो sir. 0 Yes, से sir. लेकर, हाँ 0 से लेकर 2 तक। अब अगर आप 0 से लेकर 2 करोगे तो बस आपके पास एरे आ जाएगी, और उस एरे में 0 से लेकर 2 मतलब 0 इंडेक्स वैल्यू और 1 इंडेक्स वैल्यू, यही दोनों आ जाएंगे। ओके, ये क्लियर सभी को। इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग एग्जैक्टली सेम होती है, ठीक है, दोनों में सेम इंडेक्सिंग है, सेम स्लाइसिंग है, दोनों में सेम इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग, यहाँ पे और यहाँ पे भी सेम ही है सब कुछ, ओके सेम है, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग लाइक फंक्शंस की। नंपाई में बहुत से फंक्शन होते हैं, जैसे जैसे ये आपका स्कोर है, आपको टोटल स्कोर फाइंड करना है, टोटल स्कोर। हमेशा याद रखिए कुछ भी करना हो पहला टास्क होता है एरे में कन्वर्ट कर लेना, समझ रहे हैं। तो आप कहोगे ARR NP डॉट एरे में कन्वर्ट कर दो स्कोर, और फिर प्रिंट कर दो ARR और रन कर दो। अब आप देखोगे आपके पास ऐसे वैल्यू आ रहा है 25.01 55.5 के एरे में। आप चाहते हो कि इन सबका टोटल स्कोर आ जाए, टोटल सम, ठीक है। तो अगर आप टोटल स्कोर चाहते हो, यहाँ पे आप चाहो तो एक वेरिएबल ले सकते हो टोटल इज इक्वल टू, और np डॉट सम ये फंक्शन होता है, सम फंक्शन, ठीक है। और np डॉट सम के अंदर आप अपना ARR नाम का वेरिएबल जो है आपकी एरे है वो रख लो। अब अगर आप प्रिंट करोगे टोटल, तो ये एरे के अंदर जितनी वैल्यू उनका सम कर देगा 126.51, समझ रहे हैं। यस ओके, सर। तो हम लोगों का सम फंक्शन क्या करता है, एरे के अंदर जितनी भी वैल्यू है उनको ऐड कर देता है। इसी तरह से आपका एक होता है मैक्स, कि आपको अगर हाईएस्ट वैल्यू देखनी तो इसमें होता है np डॉट मैक्स फंक्शन और एरे। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या है 55.5 है ना। तो ये क्या करेगा, हाईएस्ट वैल्यू दे देगा, प्रिंट हाईएस्ट और रन करेंगे, ठीक है 55.5, ओके ये आ रहा है, समझ रहे हैं everyone? सर अगर हम Yes, टोटल sir. करते हैं और टोटल के बाद जो हम उसका डेटा टाइप चेक करते हैं तो क्या वो भी एरे ही रहेगा या चेंज होगा? नहीं नहीं, वो तो एक वैल्यू है ना। अब जैसे ये मैक्स किया, ये एक वैल्यू आई है, इसके अगल बगल आपको स्क्वायर ब्रैकेट देख रहे हो, कुछ भी देख रहे हो,
ओके ओके तो ये तो फ्लोट है ना, सर हमें समझ रहे? हमेशा np डॉट ही निकालना है कोई हाँ, भी। नम पाई का फंक्शन है ना, तो नम पाई के फंक्शन यूज कर रहे हैं हम लोग। आप लोगों को याद होगा पहले मैंने सेशन में एक लाइब्रेरी बनाई थी मैथलिब करके, याद है? और फिर हम कहते थे empty डॉट bmi, empty डॉट जो भी था सिंपल इंटरेस्ट, याद है सभी? यस सर। यस सर। तो वही है वो Yes, sir. np डॉट, मतलब नंपाई का फंक्शन है सम, नंपाई का फंक्शन है मैक्स, नंपाई का फंक्शन है एरे। ओके, इस तरह से। जैसे सर हम इसको एरे को तो ऑलरेडी ARR में तो ऑलरेडी हम इसको एरे में कन्वर्ट कर चुके हैं, फिर भी हम np यूज कर रहे हैं, इसलिए पूछ रही थी। नहीं नहीं, कन्वर्ट किया है एरे फंक्शन से। वो नंपाई का फंक्शन जो एरे है वो कन्वर्ट कर रहा है, लेकिन सम फंक्शन क्या कर रहा है, एरे के अंदर जितनी वैल्यू उनका सम कर रहा है, वो कन्वर्ट नहीं कर रहा है, वो बस एरे की वैल्यू का सम कर रहा है। अब ऑलरेडी सर हम ARR पे ही वर्क कर रहे हैं, जो कि ऑलरेडी हम उसे एरे में कन्वर्ट कर चुके हैं, तो इसीलिए मैं हाँ। पूछ रही हूँ कि फिर दोबारा से हमने np का यूज किया है, तो इसलिए मैं पूछ रही थी कि वो तो ऑलरेडी हम नंपाई का उसे काम कन्वर्ट कर चुके हैं। नहीं, नंपाई का काम सिर्फ एरे में कन्वर्ट करना नहीं है, नंपाई का काम है एरे पे कैलकुलेशन करना। ओके, तो नंपाई का ये जो फंक्शन है ये कन्वर्ट कर रहा है स्कोर को एरे में, लेकिन नंपाई का ये फंक्शन कन्वर्ट नहीं कर रहा है एरे को, ये उस एरे में सम कर रहा है। नंपाई का ये फंक्शन कन्वर्ट नहीं कर रहा मैक्स फंक्शन, ये उस एरे में मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है। तो हर वैल्यू का अलग अलग टास्क है। एरे फंक्शन का काम है कन्वर्ट करना, और np डॉट सम फंक्शन का काम है एरे में सम करना। np डॉट मैक्स फंक्शन का काम है एरे में हाईएस्ट वैल्यू देना। समझ रहे हैं? सुनो, एनपी जो लिया गया है, जो sir. इम्पोर्ट नंपाई एज एमपी आप लिखे हैं, वही एमपी है सर? हाँ, ये जो इनपुट नंपाई एज np लिखा है ना, तो नंपाई का एक शॉर्ट नेम दे दिया np, ये उसका एनपी शॉर्ट जो नेम है, जो एनपी डॉट एरे जो लिखे हैं, ये उसी एनपी, अगर वह एनपी के जगह अगर कुछ और दे देते तो यहाँ उसका नाम यूज करना पड़ता। हाँ, अगर मैं यहाँ अभी लिख देता तो जहां जहां नंपाई, जहां जहां np लिखा है वहां वहां अभी लिखना पड़ता। यस, वो हाँ ठीक है सर, क्लियर। तो np डॉट एरे क्या करता है, कन्वर्जन। np डॉट सम मैक्स सम करता है, और np डॉट मैक्स एरे में मैक्सिमम वैल्यू देता है। इसी तरह से अगर आपको लोएस्ट वैल्यू चाहिए तो आप यहाँ पे लिखोगे लोएस्ट। सर एक चीज बताइए, एनपी एक तरह का मतलब लाइब्रेरी हो गया या फिर ये वेरिएबल है? आखिर ये है क्या एनपी? लाइब्रेरी तो हो गया ना सर। देखिए, रेफरेंस। हेलो, देखो मैं बता देता हूँ, नमपाई जो है ना वो एक बड़ा नाम है कि नहीं? हाँ तो मैं ठीक उसे है। एक शॉर्ट नेम देना चाहता हूँ। आप लोगों का निक नेम है ना? जैसे मेरा निक नेम है अभी, वैसे ही नमपाई का मैंने एक निक नेम दे दिया जो कि है एनपी। तो ये एक शॉर्ट नेम है, ये नाम मैं कुछ भी दे सकता था। मैं यहाँ पे रुचि भी लिख सकता हूँ, मैं यहाँ पे कुछ भी, लेकिन बस ये याद रखिएगा फिर जहां जहां नमपाई, जहां जहां एनपी लिखा है मैंने नमपाई, वहां वहां रुचि लिखना पड़ेगा फिर। समझ रहे हैं? तो ये सिर्फ एक नाम है जो हम दे देते हैं कि हमें इतना बड़ा नाम ना लिखना पड़े बार बार कि हम बार बार नमपाई लिख रहे हैं, इससे अच्छा एक छोटा 2 लेटर का वर्ड बना लिया एनपी। समझ रहे हैं? ओके, यस। अब np डॉट एरे स्कोर तो उसे कन्वर्ट कर दिया np डॉट सम, np डॉट मैक्स। अब इसी में, हाँ आपने हैंड रेज किया, कोई क्वेरी है तो पूछ लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। शिवम बताइए। हेलो शिवम, कोई क्वेरी आप? नहीं? हेमंत, आपको कोई क्वेरी है? हाँ, मेरा विषय क्वेरी ये है कि इसमें जैसे भी हम लोग जो भी कैलकुलेशन कर रहे हैं ना, वो ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जा रहा है सारे नंबर्स पे, राइट? हाँ 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 हाँ। बट अगर मुझे इंडिविजुअल कैलकुलेशन करना है, लाइक मुझे किसी को मल्टीप्लिकेशन करना है, किसी में ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, वो कैसे होगा फिर इसमें? हाँ, वो फिर अलग अलग होगा। ओके, जैसे आपने कभी एक्सेल फाइल देखी है? जैसे एक्सेल फाइल हाँ देखी है हाँ। आपने कभी? अब एक्सेल फाइल में जैसे क्वांटिटी और प्राइस पर यूनिट है, ये क्वांटिटी है और ये हर एक प्रोडक्ट का प्राइस। तो यहाँ पे आप एक टोटल नाम का कॉलम लोगे और क्या करोगे, क्वांटिटी और प्राइस पर यूनिट का मल्टीप्लाई ही करोगे ना सभी जगह, राइट। है ना?
ऐसे यस यस ये आपका होगा इस तरह से, सभी में हुआ ये बात। सो द थिंग इज कि ये आपका जो एरे होता है कॉलम की तरह होता है, तो इसमें यूजली जो ऑपरेशन आप एक जगह कर रहे हो वही सभी जगह करनी है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि नहीं कहीं पर कुछ हो जाए, कहीं पर कुछ हो जाए, तो उसके लिए आप सिंपली कुछ और, मतलब उसके लिए आप ये कर सकते हो कि एक काम करो, म्यूट कर लीजिएगा, मैं बता दे रहा हूँ, है ना, म्यूट कर लीजिए, मैं बता दे रहा हूँ। उसके लिए आप ये कर सकते हो, अब आपने एरे में कन्वर्ट किया है, आप ये करो, आपको ठीक है, अच्छा मुझे पहली वैल्यू में 1 से मल्टीप्लाई करना है, दूसरी वैल्यू में सॉरी मुझे पहली वैल्यू 2 से मल्टीप्लाई करना है, दूसरी वैल्यू में 3 से मल्टीप्लाई करना है ना। तो आप यहाँ पे कहिए ठीक है, एक न्यू एरे चाहिए मुझे, जो पहली वैल्यू है उसका नाम है एरे 0, यही होगा ना पहली वैल्यू का एरे 0, ये सुनो। हाँ, तो यहाँ पे पहले क्या करिए, लिस्ट ले लीजिए, एक लिस्ट ले लीजिए, इसमें कहिए जो पहली वैल्यू है एरे 0, उसमें मल्टीप्लाई करना है 2 का, और ऐसा होता नहीं है जनरली, और दूसरी वैल्यू मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो एरे 1 जो कि 55.5 है उससे मल्टीप्लाई कर दो 3 का, और प्रिंट कर दो और रन कर दो, तो ऐसे कुछ वैल्यू आई इस तरह से। अब क्या है कि ये लिस्ट है और इसके अंदर जो वैल्यू है वो एरे वैल्यू है, तो अब एक काम करिए इसी को कन्वर्ट कर दीजिए एरे में, np.array ऐसे, क्योंकि लिस्ट है ना, ये तो हमने लिस्ट बना दी ना, लिस्ट के अंदर हमने मल्टीप्लाई किया, तो np.array कर दीजिए, रन करिए तो एरे आ जाएगी, ये पहली वैल्यू में 2 से मल्टीप्लाई हुआ, दूसरी में 3 से हुआ, समझ रहे हैं? ओके, तो लेकिन मतलब ये जितनी जनरली बार होता मतलब हम नहीं लोगों ने हाँ नहीं अगर अगर एनपी सपोज नहीं मेरे को एक ही कैलकुलेशन में सपोज मेरे को ऐड या सब्सट्रैक्ट दोनों आ रहे हैं राइट, तो मुझे एरे में कन्वर्ट करने के बाद एक बार एनपी सम और एक बार एनपी मतलब उस सब जो भी उसका माइनस या सब्सट्रैक्ट जो भी हम उसको कैलकुलेशन को नेम देंगे वो हमें करना पड़ेगा बार बार। हाँ ठीक है, यूजली आपका जो एरे होता है वो कॉलम की तरह होता है, और कॉलम में क्या होता है, अब एक कॉलम है ठीक है, उसमें लिखा है डिस्काउंट, अब मुझे सबको हाफ डिस्काउंट देना है तो मैं हाफ लगाऊंगा, सब में होगा, तो यूजली कॉलम की तरह होता है, तो उसमें इस तरह से होगा नहीं कि पहले में कुछ करो दूसरे में कुछ करो, मतलब ऐसे एरे आपको मिलेगी। ओके सो अभी राइट नाउ मेरे पास प्रिंट ARR मैंने रन किया, यहाँ पर आ रहा है, और मैंने आपको बताया कि np.max फंक्शन यूज करते हैं, ये मैंने बताया, भी लिख देता हूँ। इसी तरह से अगर आपको लोएस्ट वैल्यू चाहिए, लोएस्ट np.array np.sum np.max लोएस्ट चाहिए, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, np.min, numpy का एक फंक्शन है min, किसको फाइंड करना है, एरे में, एरे में numpy से मैं कह रहा हूँ एरे की मिनिमम वैल्यू दो, और फिर मैंने यहाँ पे प्रिंट कर दिया लोएस्ट और रन कर दिया। अब देखिए सबसे मिनिमम वैल्यू दे रहा है 12, ओके यार 12 बार, तो ये मिनिमम है। इसी तरह से क्या होता है, एवरेज अगर आपको निकालना है, एवरेज पता है ना सभी को, इन सबको ऐड करके 4 से डिवाइड कर दो। हाँ पूछिए। सर अगर हम जैसे प्रिंट टोटल, प्रिंट हाईएस्ट, प्रिंट लोएस्ट कर देंगे तो ये तीनों का आंसर भी एक साथ ही दे देगा ना, ऐसा तो नहीं है ना कि एक का ही देगा आंसर? नहीं वो तो प्रिंट का कमांड है, वो तो पाइथन में ऐसा होता ही है ना कि आप हाईएस्ट लोएस्ट ये सब ऐसे अलग अलग दे सकते हैं, जो पाइथन में होता है वो सब यहाँ होता है, ठीक है सर, प्रिंट में जो भी लिखेंगे वो आ जाए। ओके अब इसके बाद अगर आपको एवरेज चाहिए, इन सब का एवरेज, ओके तो आप क्या करोगे, ठीक है, तो देखिए आप यहाँ पे लिखोगे एवरेज, यहाँ पे np.mean फंक्शन, मीन, नंपाई में एवरेज को मीन बोलते हैं, MEAN, एक्चुअली मैथमेटिक्स में एवरेज को मीन ही बोलते हैं। तो यहाँ पे ये इन सबको ऐड करके अपने आप 4 से डिवाइड कर देना, बस आपको लिखना है ARR का मुझे एवरेज चाहिए, और अब प्रिंट कर दिया आपने एवरेज और रन कर दिया, तो आपको एवरेज बता देगा, इन सबको डिवाइड करके एवरेज आ जाएगा, समझ रहे हैं एवरीवन? हाँ, सम मैक्स मिन मीन, यस 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 सर। सर। ठीक है, इसी में एक होता है जिसे कहते हैं हम लोग राउंड फंक्शन। राउंड क्या होता है, तो पहले तो ये सारे फंक्शन क्लियर है, सम मैक्स मिन मीन बताइए सभी लोग। हाँ यस सर, क्लियर है सर। यस सर। हाँ यस सर। क्लियर है सर। हाँ अब इसी में क्या है कि आपका एक राउंड फंक्शन होता है, अब जब आपने इसे एरे में कन्वर्ट किया और प्रिंट किया ARR और रन किया,
तो ये आपको सारी वैल्यूज फ्लोट में दे रहा है। आप चाहते हो कि मैं इसे राउंड कर दूं। राउंड का मतलब है कि ये सारी वैल्यूज, पता है ना सभी को राउंड क्या होता है, जो सबसे नियर वैल्यू होती है वो दे देता है, ऐसा। यस सर। जैसे मैंने मान लीजिए यहाँ पे लिख दिया 25.9, यहाँ पे लिख दिया 55.6, यहाँ पे 34.1 और यहाँ पे 12.2, ठीक है ऐसे। अब क्या है, अगर मैं कहूंगा कि काम तो राउंड कर दो, तो ARR NP डॉट राउंड कर दो, किसे? ARR, मतलब NP डॉट राउंड कर दो ARR को और ARR में स्टोर कर दो, ये तो वेरिएबल है। और फिर जब आप प्रिंट करोगे ARR और रन करो तो सारी वैल्यूज को राउंड कर दो। जैसे 25.91 26 हो गया, 55.65 56 हो गया, 34.1 34 हो गया और 12.2 तो सर राउंड फिगर में करने के बाद भी फ्लोट में ही वैल्यू रहेगी? हाँ, क्योंकि वो राउंड कर रहा है, वो इंटीजर में नहीं कन्वर्ट कर रहा है ना, समझ रहे हैं? हाँ, लेकिन अगर आप चाहते हो कर सकते हो, आप ऐसे लिख दो array is equal to np डॉट array और array और d टाइप, है ना? d टाइप आप int कर दो, समझ रहे? और प्रिंट कर दो आप ARR और रन कर दो तो हो जाएगा। लेकिन देखिए मैं आपको बताऊं, इस लेवल पे अब फ्लोट और इंटीजर का कोई डिफरेंस नहीं। 12 पॉइंट लिखा हो या 12 लिखा हो, कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं, ठीक है? अगर 12 ही है वो, तो फिर उसे कन्वर्ट करके क्या करते हैं, समझ रहे हैं ना सभी? ओके, समझ रहे हैं एवरीवन? यस सर। ओके, अच्छा एक और बात, आई थिंक इसमें होता है बट आई थिंक नहीं होता, इसमें नहीं होता, इसमें एरर आ जाएगी। राउंड में डी टाइप फंक्शन नहीं होता, ठीक है? आपको अलग से एरे में कन्वर्ट करके डी टाइप इज इक्वल टू इंटीजर करना पड़ेगा। तो राउंड फंक्शन समझ में है सभी को? हाँ बताइए, प्रिंट करता हूं मैं array। यस सर। यस सर। ठीक है, ओके, एक मिनट। अच्छा, अब क्या है, सपोज करिए कि मैं कहता हूँ राउंड के बाद मुझे एक डिजिट चाहिए। जैसे अभी क्या है 25 पॉइंट, मान लीजिए ऐसे आ रहा है 25.1, सपोज 25.111 ऐसे, 55.1165, 34.111, 12.232 ऐसे आ रहा है। अब मैं कहता हूँ पॉइंट के बाद, अभी तो ये पूरा राउंड कर देगा, मैं कहता हूँ पॉइंट के बाद मुझे एक डिजिट और चाहिए। तो ये जो आपने np डॉट राउंड लिखा है एरे, इसमें एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आप पास कर दीजिए, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन पास कर दीजिए 1। 1 का मतलब है कि पॉइंट के बाद मुझे एक डिजिट और चाहिए। तो अगर आपने पॉइंट के बाद 1 डिजिट लिख दिया और रन किया तो आप देखोगे कि 25.1 55.1 34.1 12.2 ऐसे आ सर तो जैसे हम डेसिमल बढ़ाते हैं, जैसे लाइक एक्सेल में होता है कि हम जितने डेसिमल बढ़ाते हैं उतना वो इंक्रीज होता जाता है, तो एज इट इज यहाँ पे भी अगर नंबरिंग इंक्रीज करते हैं तो यहाँ पे भी वैल्यू हमें जो फ्लोट की वो डिजिट 2 डिजिट 3 डिजिट में मिलेगी, राइट सर? राइट, मतलब अगर आप यहाँ पे लिख दोगे 2 तो आपको 2 डिजिट मिलेगी। समझ रहे हैं सभी लोग? हाँ यस सर। तो ये हम लोगों के फंक्शन है। कभी किसी एरे के अंदर की वैल्यू का सम करना हो, एरे में मैक्स निकालना हो, एरे में मिन निकालना हो, एरे में एवरेज निकालना हो, एरे में राउंड करना हो, तो ये सब हमारे फंक्शन होते हैं, सम मैक्स मिन मीन राउंड। इसी में एक फंक्शन होता है कि मैं अगर आपसे कहूं कि मुझे 1 से लेकर 10 तक की एरे चाहिए, मतलब मुझे एक रेंज में एरे चाहिए, कहां से कहां तक? 1 से 10 तक। तो आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो ARR is equal to np dot a range, okay? np dot a range, a का मतलब एरे और रेंज का मतलब रेंज, कहां से कहां तक? तो अगर आपने सिर्फ 10 लिख दिया तो ये 0 से लेकर 9 तक आपको एरे दे देगा। देखिए 0 से लेकर 9 तक, क्योंकि ए रेंज के अंदर क्या होता है, एक होता है स्टार्ट, एक होता है स्टॉप और एक होता है स्टेप। स्टार्ट की बाय डिफॉल्ट वैल्यू होती है 0 और स्टेप की बाय डिफॉल्ट वैल्यू होती है 1 और स्टॉप की कोई डिफॉल्ट वैल्यू नहीं होती। तो अगर आप यहाँ पे कहते हो 0 से लेकर 10 तक एक एक स्टेप चलो,
तो ये 0 से लेकर 9 तक, क्योंकि एंड वैल्यू कभी भी आपने पाइथन में पढ़ा होगा कि एंड वैल्यू कंसीडर नहीं करते, हमेशा एक आ रहा है ना। ये सब यस सर। यस सर। यस सर। तो अगर आपने 0 से 10 लिखा और एक एक स्टेप, तो ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे जाएगा। अगर आप स्टेप हटा दे रहे हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि बाय डिफॉल्ट स्टेप की वैल्यू 1 ही होती है। लेकिन अगर आपने स्टेप कर दिया 2, तो अब क्या होगा? 0 2 4 6 8, उसके आगे नहीं जाएगा क्योंकि उसके आगे 10 आ जाएगा, है ना। ये सुनो, ये देखिए, हाँ यस सर। यस अगर सर। आपने कह दिया 0 3 0 10 3, तो क्या होगा? 0 3 फिर 6 फिर 9, ये आएगा। लेकिन फिर उसके आगे नहीं जाएगा, 11 आ जाएगा, तो वो नहीं आएगा। तो 0 3 6 9 बाय डिफॉल्ट 0 होती है स्टार्ट वैल्यू, ठीक है। तो अगर आप स्टेप भी नहीं देते और स्टार्ट भी नहीं देते और सिंपली आप 10 लिख देते हो, तो क्या होता है? ये समझता है np.arange स्टार्ट वैल्यू 0 होगी, एंड वैल्यू 10 है और स्टेप 1 है, तो 0 से लेकर 9 तक वैल्यू देता है। समझ रहे हैं सभी लोग? हाँ, ये सुनो, अगर Yes, आपको sir. 1 Yes, से sir. 10 तक चाहिए तो आप ऐसे लिख दो 1 से 10 तक, नहीं 1 से 11 तक। अब जब आप 1 से 11 लिखोगे तब आपको यहाँ पे 1 से लेकर 10 तक सारी वैल्यू मिल जाएगी। सर अगर समझ स्टेप साइज 0 दे देते हैं लास्ट सर में, ओनली जब हमने 10 दिया था तो इसको कैसे पता चला सर वो स्टार्टिंग वैल्यू थी या एंडिंग वैल्यू? लॉजिक ये है कि स्टार्ट की डिफॉल्ट वैल्यू है, स्टॉप की कोई डिफॉल्ट वैल्यू नहीं है, और स्टेप की डिफॉल्ट वैल्यू है। तो अगर उसमें एक ही वैल्यू लिखी है तो किसे देनी चाहिए? जिसके पास नहीं, है ना। ये सुनो, समझ रहे हैं आप? बताइए। Yes, sir. अब अगर अगर हम आपने एक ही एक ही वैल्यू वैल्यू देते हैं वो तो स्टार्ट वैल्यू ले लेता है, राइट? हाँ, अगर एक वैल्यू देंगे तो वो उसी को देगा जिसके पास वैल्यू नहीं है। तो अगर आप सिर्फ 11 लिख रहे हो तो स्टार्ट की वैल्यू 0, स्टॉप की वैल्यू 11, स्टेप की वैल्यू 1। ओके, सर अगर ये क्लियर है? सर अगर सॉरी टू इंटरप्ट यू सर, सर अगर स्टेप की वैल्यू हम फ्लोट में रखते हैं देन उस कंडीशन में आउटपुट क्या होगा? अगर आप कहते हो 1 और 1.5 ये है ना, और हाँ रन जी। कर दिया तो आ जाए, कोई प्रॉब्लम। 1 और फिर प्लस 1.5, तो 1 और प्लस 1.5 2.5, फिर प्लस 1.5 4, फिर प्लस 1.5 5.5, ऐसे आएगा 10 तक आ एंड जाए। सेम एज इट इज अगर हम नेगेटिव में रखते हैं स्टेप की वैल्यू? नेगेटिव में रखने में प्रॉब्लम है। नेगेटिव में अगर आपने मान लो -1 रख दिया और रन किया तो कुछ नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि आप पता है क्या कर रहे हो, आप कह रहे हो पहले 1 है, फिर 1 और -1 हो जाए मतलब 0, है ना। ये सुनो, फिर ओके, तो -1, कैलकुलेशन में फेल हो फिर जाएगा। -2, फिर -3, फिर -4, क्या ये कभी 10 तक पहुंच पाएगा? रेंज से ही बाहर हो जाएगा। तो सर नहीं हो पाएगा। ये बाहर हो जाएगा। तो अगर आप निगेटिव में रख रहे हो तो हमेशा याद रखिए स्टार्ट वैल्यू ज्यादा दीजिए और एंड वैल्यू कम। ओके, अब स्टार्ट वैल्यू 11 -1 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1 अभी नहीं आएगा, लेकिन अगर मैंने यहाँ पे 0 लिख दिया तब आ जाएगा 1। तब निगेटिव दिया है तो स्टार्ट वैल्यू बड़ी होगी और आपका स्टॉप वैल्यू छोटी होगी। समझ रहे हैं? ओके सर। हाँ, इस तरह से। तो ये क्लियर है सभी को? बताइए, अगर मैं कहूं कि मुझे 20 से लेकर 10 तक चाहिए, तो 20 से लेकर 10 तक चाहिए, तो 11 और -1 और रन कर दिया। सॉरी, यहाँ पे 9 लिख दीजिए, 9 रन कर दीजिए। तो देखिए 20 19 18 70 और ऐसे 12 11 और 10, 10 के बाद 9, 9 पे नहीं जाएगा वो, 10 तक आ जाए। क्लियर है सभी को ये रेंज फंक्शन? हाँ, यस सर। Yes, sir. ठीक है। तो अगर मैंने यहाँ पे लिखा 1 से लेकर 11 तक और रन कर दिया तो 1 से 10 तक आएगा। अच्छा, एक और बात, अगर इसी में मैं मल्टीप्लाई कर दूं 2 से तो 2 की टेबल हो जाएगी, है ना, राइट। ये सुन, क्योंकि ये एरे है और बिकॉज ये एरे है तो आपको पता है कि एरे में एलिमेंट वाइज ऑपरेशन होते हैं, है ना, एरे के अंदर।
तो सारी वैल्यू में 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। समझ रहे हैं अभी भी? सुनो, ये क्लियर है सभी को? बताइए। यस सर। यस सर। ठीक है, इसी में हमारा एक और फंक्शन होता है जो कि होता है रैंडम। सपोज करिए कि आपके पास बहुत से कस्टमर है और आप उन्हें डिस्काउंट देना चाहते हो, ठीक है? तो आपके पास नंपाई के अंदर एक फाइल होती है, आपकी नंपाई के अंदर एक फाइल होती है, उस फाइल का नाम होता है रैंडम। और इस रैंडम फाइल के अंदर बहुत से फंक्शन होते हैं। जैसे एक फंक्शन होता है रैंड INT, ये रैंडम इंटीजर्स फाइंड करता है। एक होता है यूनिफॉर्म, ये रैंडम फ्लोट वैल्यू देता है। एक होता है चॉइस, ये रैंडम वैल्यूज देता है। मैं भी सबके बारे में बताता हूं। तो आपके नंपाई के अंदर एक फाइल होती है, इस फाइल का नाम होता है रैंडम, और इस रैंडम के अंदर सारे फंक्शन होते हैं। सपोज करिए कि आपको एक रैंडम नंबर चाहिए, ठीक है? एक सिंपल, एक छोटा सा रैंडम। तो आप यहाँ पे लिखोगे नंपाई के अंदर एक फाइल है, इस फाइल का नाम है रैंडम। क्योंकि नंपाई के अंदर इन्होंने रैंडम नाम की एक अलग फाइल बना के रखी, तो उस फाइल का नाम है रैंडम। और इस रैंडम के अंदर एक फंक्शन है जिसका नाम है रैंड INT। और यहां पर सपोज आपने लिखा मुझे 1 से 5 के बीच में कोई रैंडम नंबर दे दो, 1 लो वैल्यू 5 हाई वैल्यू, इनके बीच में, और प्रिंट RN और रन कर दीजिए। तो आपको 3 दे दे रहा है, रैंडम नंबर आ रहा है। सर ये हर बार रन करने पे डिफरेंट वैल्यू देगा कि ये सेम वैल्यू देगा? हाँ, हर बार रन करने पे डिफरेंट 1 आ रहा है। ओके, 1 आ रहा है, ठीक है? देखो 1 आ जा रहा है, लेकिन कभी 5 नहीं आएगा। मैं जितनी भी बार रन करूं, 3 आएगा, 4 आएगा, 2 आएगा, 4 आएगा, 2 आएगा, लेकिन कभी 5 नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि भाई ये एंड वैल्यू नहीं आती। समझ रहे सभी लोग? ये सुनो, अब अगर आप चाहते हो कि 5 आए तो 6 लिख दीजिए, अब रन करेंगे तो होगा। अब देखिए 5 आ गया, देखिए आ गया ना? ये सुनो, समझ रहे हैं? तो 1 लो हाई 6, ये 2 वैल्यू। लेकिन अगर आप कहते हो कि मुझे 1 से लेकर 6 तक के बीच में 10 रैंडम नंबर चाहिए, तो बस इसी के आगे आप साइज दे दीजिए 10। तब यहाँ पे 1 से 6 के बीच में 10 रैंडम नंबर्स की एरे बन जाएगी। ये देखिए, ये 10 रैंडम नंबर्स की एरे है, ठीक है? रैंडम नंबर्स इसने ले लिया 1 से 6 के बीच। समझ रहे हैं? आपने कहा कि एक्चुअली मुझे 50 रैंडम नंबर चाहिए, तो 50 रैंडम नंबर 1 से 6 के बीच में। ओके, रन करने पे सर ये वैल्यू हर बार चेंज होती रहेगी? हाँ हाँ, जितनी बार प्रोग्राम रन होगा उतनी बार अलग अलग वैल्यू आएगी। समझ रहे हैं? आई थिंक सर OTP भी इस तरीके से जनरेट होते होंगे। हाँ, वो रैंडम ही होते हैं OTPs भी आपके। सर अगर लो वैल्यू पे हम अगर हाई वैल्यू मेंशन करें और हाई वैल्यू पे लो वैल्यू, देन उसके अकॉर्डिंग क्या प्रोसेस होगा या एरर? नहीं 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 नहीं, फिर एरर आ जाएगी। सर एक बार साइज और बता दीजिए, साइज किस लिए यूज किया है? देखिए, जब साइज नहीं था तो ये मुझे सिर्फ एक ही नंबर दे रहा था, है ना? 1 से 6 के बीच में सिर्फ एक ही नंबर आ रहा, राइट? 4। लेकिन मुझे ऐसे ही 10 नंबर चाहिए, मुझे 10 रैंडम नंबर चाहिए, तो साइज दे दीजिए 10 और रन कर। अब 10 रैंडम नंबर आएंगे 1 से 6 के बीच में। समझ रहे? ओके ओके, ये हाँ सर आपने बताया OTP के लिए अपन ऐसे रैंडम कर सकते हैं, तो OTP वाले नंबर में तो कुछ स्पेस वगैरह ऐसा दिखता नहीं है? नहीं, स्पेस ही दिखता, क्योंकि वो रैंडम होता है। वो ऐसे भी हो सकता है कि मुझे ऐसे 20 OTP दे दो, 10 OTP दे दो, तो मैंने कहा कि मुझे कुछ भी। देखिए, रैंडम नंबर जो OTPs का होता है ना, वो थोड़ा अलग होता है, वो OTPs स्टोर भी होते हैं।
उसका एक अलग प्रोसेस है। ठीक है, आप लोगों ने पाइथन में रैंडम लाइब्रेरी पढ़ी है कभी? एक रैंडम, आपको गेस द नंबर गेम में रैंडम बताया था? यस सर। यस सर। यस सर बताया था। वैसा, ठीक है। लेकिन ओटीपी की बात करेंगे तो उसमें सिर्फ रैंडम नहीं होता, उसमें और भी बहुत सी चीजें देखनी पड़ती है कि ओटीपी बार बार रिपीट ना हो और भी बहुत कुछ, लेकिन होता ऐसा ही है कि रैंडमनेस होती है उसमें। ठीक है, अब आप ओटीपी जनरेटर चाहते हो, अब क्या करो कि आप हमेशा आप कह दो कि अच्छा ठीक है, जब भी ओटीपी आएगी 100 से लेके 300 के बीच में आएगी। अब 100 से लेकर 300 के बीच में ओटीपी आनी चाहिए, तो आपने कहा 100 से लेकर 300 के बीच में ओटीपी आए। अब जितनी बार रन हो रहा है अलग अलग ओटीपी आ रही। अब ऐसे आपको 10 ओटीपी चाहिए, तो आपने कहा 10 चाहिए, तो 10 आ जाएंगे। मतलब इस तरह से ओटीपी की बात नहीं कर रहा, रैंडम नंबर्स की बात कर रहा हूं। समझ हाँ रहे हैं? सर, अगर इसमें रिपीट वाला अगर नहीं लगाना, कुछ रिपीट नहीं करना है, तो क्या लगाना पड़ेगा इसका? देखिए ओटीपीज में तो रिपीट का कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि वो तुरंत होता है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि नहीं लाइक इसमें सिर्फ और सिर्फ यूनिक वैल्यू है, तो आप सभी लोगों ने सेट पढ़ा है ना, सेट? आप कह सकते हो कि सेट और आरएन, ये जो मेरा वेरिएबल है आरएन, सेट में कन्वर्ट कर दो और प्रिंट कर दो ए। अभी सारी यूनिक वैल्यूज चली जाएंगी, इसमें कोई भी यूनिक वैल्यू नहीं है। ओके, और ये ऐसे आ रहे हैं तो एक काम करो, सेट में कन्वर्ट करके लिस्ट में कन्वर्ट कर दो, तो देखिए अभी इस तरह से आ रहे हैं। लेकिन अभी भी ये ऐसा आएगा np.int, क्योंकि ये एरे वैल्यू है। तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि आप np.array में कन्वर्ट कर दो सेट ऑफ rn। np.array ये इस तरह से आ जरूर रहा है, लेकिन ये मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, कि ये np.int क्यों आ रहा है। इसलिए आ रहा है क्योंकि ये एरे वैल्यू है, तो ये थोड़ा अजीब सा आता है। लेकिन बात ये है कि ये है सही, ये आ बिल्कुल सही रहा है। लेकिन आप क्या करो, आप ऐसे कर दो, पहले आप सेट में कंप्लीट करो फिर आगे देखो। पहले आप कहो कि सेट rn और प्रिंट कर दो आप ए और रन कर दो। अब आपके पास सेट आ गया, सारे नंबर अलग अलग है। आपने कहा ये एक काम करो, लिस्ट में कन्वर्ट कर दो, क्योंकि लिस्ट से एरे में कन्वर्ट करना बहुत आसान होता है। तो आपने लिस्ट में कन्वर्ट कर दिया, लिस्ट में कन्वर्ट हो गया। अब आपने कहा काम करो, एरे में कन्वर्ट कर दो, np.array और इसे एरे में कन्वर्ट कर दो। सारी यूनिक वैल्यू आ रही है। सेट में कन्वर्ट करके यूनिक वैल्यू ले ली, फिर लिस्ट में कन्वर्ट किया, क्योंकि लिस्ट से एरे में कन्वर्जन हमेशा अच्छा है। तो लिस्ट में कन्वर्ट करके फिर एरे में कन्वर्ट कर दी। समझ रहे हैं? तो यूनिक वैल्यू आ गई। ओके, मतलब ये भी एक वे है और इससे शॉर्ट वे भी होता है, हम लोग देखेंगे। ओके, अच्छा ये तो हमें रैंडम इंटीजर्स दे रहा है। इसमें एक फ्लोट के लिए होता है, फ्लोट के लिए होता है यूनिफॉर्म। इसका नाम फ्लोट होता तो ज्यादा बेटर होता, लेकिन फ्लोट नाम का फंक्शन ऑलरेडी होता है, हम लोग डेटा टाइप यूज करते हैं, इसलिए इसका नाम यूनिफॉर्म है। ये क्या करता है कि अगर मैंने कहा 4 और मैंने रन कर दिया rn, तो मुझे 4 अगर मैंने किया है ना, तो 4 के नीचे मुझे कोई भी रैंडम फ्लोट नंबर दे देगा, ऐसे इस तरह से कोई भी, मतलब रैंडम मुझे फ्लोट नंबर दे देगा। वहीं पर अगर मैं कहूं कि मुझे 10 से लेकर 15 के बीच में रैंडम नंबर चाहिए, तो 10 से 15 के बीच में रैंडम नंबर दे देगा। और वहीं पे कहूं मुझे 10 से 15 के बीच में 10 रैंडम नंबर चाहिए, तो मुझे ऐसे 10 रैंडम नंबर दे देगा। समझ रहे हैं? तभी फ्लोट लेके ये सुनो, ये एरे आ रही, ठीक है, क्लियर है सभी को? और किसी को लगता है अरे ये एरे में इतने ढेर सारे पॉइंट वैल्यू आ रहे हैं, थोड़ा कम करना है, तो कैसे करेंगे? तो सिंपल है, ठीक है। हाँ, आप यहाँ पे जाइए, लिखिए np डॉट और राउंड, राउंड करते हैं ना rn नाम के वेरिएबल, ठीक है, और यहाँ पे 2 लिख दीजिए और प्रिंट कर दीजिए rn। राउंड फंक्शन से राउंड करते हैं ना, तो राउंड फंक्शन से राउंड हो जाए। ये सुनो, समझ रहे हैं? तो ये हम लोगों का यूनिफॉर्म होता है, फ्लोट वैल्यू। अच्छा, इसी में एक हमारा लास्ट टॉपिक है जो कि है चॉइस। चॉइस क्या होता है? मान लीजिए आपके पास एक लिस्ट है, इसमें लिखा है रॉक, इसमें लिखा है पेपर, इसमें लिखा है सिजर्स, ठीक है, ऐसे आपने इसे एरे में कन्वर्ट किया
np डॉट एरे में कन्वर्ट कर दो एल को और प्रिंट कर दो ARR और रन कर दो। तो अभी रॉक पेपर सीजर आ रहा है। आपने कहा मुझे रैंडम वैल्यू लेनी है, रैंडम वैल्यू RV। आपने कहा np डॉट रैंडम डॉट चॉइस, उसमें आपने ARR नाम का वेरिएबल रख दिया, एरे अपना। प्रिंट करेंगे आप RV, रन करेंगे, देखिए रॉक आ रहा है ना। फिर रन करेंगे, रॉक आ रहा है। फिर रन करेंगे, रॉक पेपर पेपर रॉक पेपर, ठीक है, रैंडम। और यहीं पे अगर आपने कह दिया 2 कि मुझे दो रैंडम वैल्यू चाहिए, तब देखिए पेपर और रॉक, ठीक है, पेपर एंड पेपर, ठीक है, फिर पेपर पेपर, फिर इसके बाद सेम पेपर पेपर ही आ रहा है। ये रैंडम है, तो रैंडम का मतलब है कि कई बार ऐसा हो सकता है, रिपीट हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। सीजर पेपर, ठीक है, तो यहाँ पे 2 साइज आ रही, समझ है सभी लोग? ये सोनू रॉक रॉक, ओके, ये क्लियर सभी को? यस सर। यस सर। तो रैंडम डॉट रैंड INT, रैंडम डॉट रैंड नहीं सॉरी यूनिफॉर्म और चॉइस, ये सारे फंक्शन क्लियर है सभी को यहाँ तक आज? यस सर। यस सर। यस सर। डेटा फ्लोट में होगा, अगर आपका डेटा फ्लोट में है तो फ्लोट में आएगा, अगर आपका डेटा इंटीजर में तो इंटीजर में आएगा। शिवम, अगर आपने रैंड INT यूज किया है तो इंटीजर में आएगा, अगर आपने यूनिफॉर्म यूज किया है तो फ्लोट में आएगा। ठीक है, आज कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम लोग कल ज्वाइन करते हैं ना। हो सकता है कल मेरा सेशन ना हो किसी रीजन से, मुझे कहीं जाना पड़ जाएगा, तो अगर कल नहीं होगा तो हम लोग परसों मतलब डे आफ्टर टुमारो ज्वाइन करेंगे, ठीक है, ओके। बट मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा, ठीक है। सर प्रैक्टिस के लिए कौन सा अभी करंटली इससे पहले कर रहे थे, तो अभी करंटली प्रैक्टिस के लिए क्या कर सकते हैं? कोड सिग्नल यूज करते थे ना आप लोग? हाँ जी सर, हाँ जी। कोड सिग्नल पे जाइए, ठीक है, और कोड सिग्नल पे लॉगिन पे जाइए। लॉगिन में फॉर इंडिविजुअल्स ये जो आ रहा है इस पे जाइए, और लॉगिन जब आप कर लेंगे, आपका ऑलरेडी लॉगिन होगा। सर ये सब मेथड इसमें डॉक्यूमेंट में तो नहीं है सर? नहीं सारे ऊपर नीचे हैं वो अलग अलग, ठीक है, बट है सारे। अच्छा एक और बात, आप लोग अपने नोट्स बनाओगे ना, तो आपको हमेशा, आप लोग अपने नोट्स बना रहे हो या नहीं? यस सर, अपना रिकॉर्डिंग बना रहा सर हूँ। बना रहा हूँ सर। खुद के नोट्स हमेशा ज्यादा बेटर समझ में आते हैं। 2-3 चीजें आगे पीछे छूट भी जाए कोई बात नहीं, बट आपके नोट्स अगर आप बनाओगे आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, बहुत इंटरेस्टिंग लगेंगे सेशन। कुछ नहीं, कोर्स सिग्नल पे पाथ है, पाथ पे जाइए, यहाँ पे इंट्रो टू डेटा एनालिसिस विद पाइथन है एंड डीप डाइव इनटू NumPy एंड pandas है, बस यही दोनों कंप्लीट करना, समझ रहे हैं? ओके, समझे सभी लोग? ओके सर, ओके सर। कोर्स सिग्नल पे जब आप जाओगे पाथ पे, ओके सर। पाथ में आपको जाना है डेटा साइंस एंड इंजीनियरिंग पे, और इसमें जाने के बाद यहाँ पे इंट्रो टू डेटा एनालिसिस विद पाइथन एंड डीप डाइव इनटू NumPy एंड pandas है, ये दोनों आपको कवर करना है इसको सभी लोग, ठीक है। और ये रिकॉर्डिंग देख लिया करिए सभी लोग अभी के लिए, ठीक है, समझ रहे हैं? थैंक यू शिवम, थैंक यू, ठीक है शिवम, Thank you, sir. ओके बाय बाय एवरीवन, बाय रुचि, Bye. Good night, sir. बाय थैंक यू सो मच सर, गुड नाइट सर। गुड Okay, नाइट। sir. Good night, sir. गुड नाइट, गुड नाइट सर, बाय। Good night, थैंक यू sir. सर। ओके सर, थैंक यू, गुड नाइट। ओके शिवम, बाय बाय एवरीवन।